लक्ष्य तय था कि हम सर्वशक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध ऐसा भारत का निर्माण करें, और उसका मार्ग भी उन्होंने तय किया कि सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाते हुए, या हम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस भाषा में बात करते हैं, जिन शब्दों में हमेशा चर्चा करते हैं कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में रोशनी करते हुए हम देश को ताकतवर बनाएंगे, समाज को ताकतवर बनाएंगे और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 70 साल से भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ के विचार के साथ काम करने वाले लोगों ने धीरे धीरे संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम पर पार्टी को पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा देश की सबसे बड़ी, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, और निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली कि ईश्वर की कृपा से आज हमें एक ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है जो नेतृत्व न केवल भारत का अपितु विश्व भर का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में लगातार पिछले कई वर्षों से उसको माना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं चर्चा करूं, 70 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी जनसंघ के जमाने में, उस समय भी जो विषय भारतीय जनसंघ के मनीषियों ने उस समय भी जो विषय रखे थे, देश के सामने जिन चुनौतियों को समझते हुए, उन जिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस दल की स्थापना की थी, आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को गौरवशाली महसूस कर सकते हैं, मान सकते हैं कि उन सारे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम आप सबके द्वारा चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। जो चर्चा हम वर्षों से करते थे कि हम धारा 370 को हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम समान नागरिक कानून लेकर के आएंगे, इन सारे विषयों का समाधान यदि किसी एक सरकार ने किया है तो वो आपके द्वारा बनाई गई, और इतने वर्षों की आपकी तपस्या को सफल करने का काम यदि किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और इसके अतिरिक्त भी जो लक्ष्य, इस लक्ष्य को तय करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग था कि हम साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गवर्नेंस की नई परिभाषा देते हुए दिन प्रतिदिन ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीब के घर में सवेरा करना, गरीब के घर में रोशनी करने का काम किया। आज जब पूरा विश्व कोरोना की आपदा से ग्रसित था, भारत में कोरोना फैलने के बाद में भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली है, इसको लेकर के सब सारा देश चिंतित था, विश्व चिंतित था। कोरोना के इस युद्ध में भी हम सब गौरवशाली हैं कि भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से फैसले किए, लोगों की जान को बचाने के लिए और जहान को बचाने के लिए जिस तरह के फैसले किए, आज पूरे विश्व भर के सामने भारत एक रोल मॉडल के रूप में खड़ा हुआ है। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत ने जो है जिस तरह से कोरोना का सामना किया, वो पूरी दुनिया के सामने एक नजीर बन गई। लेकिन भारत विरोधी ताकतों ने और मोदी विरोधी ताकतों ने अनेक षड्यंत्र भारत के विरुद्ध रचे और इस सरकार को भी बदनाम करने में कहीं साजिश का कोई कोर कसर नहीं रही। लेकिन फिर भी तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा यह कारवां नित्य प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। फरवरी के अंत तक आते आते चुनाव होने वाले, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव होगा, गोवा में चुनाव होगा, मणिपुर में चुनाव होगा। आज सर्वदूर जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में वापस सरकार बनाने वाले हैं। भारत माता की। गोवा में विपक्ष का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। मणिपुर में हम निश्चित रूप से सरकार में वापस लौटने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की
पंजाब में चल रही है, मित्रों ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम पंजाब में भी एक नया इतिहास बनाकर रखेंगे। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि अनेक वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का विचार करते थे, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब हम अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर खड़े होकर के सारी विधानसभाओं में मुख्य लीड रोल में आकर के चुनाव लड़े। आज ईश्वर की कृपा से वो हमारा सपना साकार हो। पंजाब में जो समाज का विघटन न हो, हिंदू और सिख के बीच में एकता बनी रहे। आतंकवाद के समय में इस समन्वय को, इस एकता को जिस तरह से खराब करने के प्रयास हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व में इस एकता और एकरूपता के चादर को बनाए रखने के लिए उस समय भी भारतीय जनता पार्टी शायद अकाली दल से बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन फिर भी सामाजिक समन्वय को बनाए रखने के लिए हमने कुर्बानी देते हुए भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई के रूप में पंजाब में काम करेगी, ऐसा स्वीकार किया। और जो रिश्ता, जो संबंध बना था, उस संबंध की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लगातार पिछले 30-31 साल से तमाम चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने आप का कुर्बान करते हुए, पंजाब में अपना बलिदान करते हुए भी इस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखा। लेकिन इस संकट के समय में जब देश के किसानों के भले के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह के निर्णय किए थे, एक पूरी श्रृंखला आप ही के पड़ोस में सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड का कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। वहां से यात्रा प्रारंभ करके डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जितनी अनुशंसाएं की थी, उन सब अनुशंसाओं का अक्षर से पालन करते हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान की आमदनी को बढ़ाना और किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के जो कानून बनाए, अभी कल ही आप सब लोगों के, परसों ही आप लोगों के सबके किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो। 20,000 करोड़ रुपए एक क्लिक में देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में गए। देश भर के किसान को की आमदनी बढ़े, इस लक्ष्य को लेकर के जो कानून बनाए गए, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां और हालात यहां पैदा किए गए, कतिपय संगठनों ने मिलकर के जिस तरह की परिस्थितियां देश के सामने रखी, मैं आपके पड़ोस में ही राजस्थान से आता हूं, राजस्थान से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहां बैठे। राजस्थान में इस कठिनाई के दौर में, इस चुनौती के दौर में पंचायती राज के चुनाव हुए। पिछले लगभग 30-35 साल से राजस्थान में इस तरह की परंपरा है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती, 5 साल कांग्रेस की सरकार बनती। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती थी, भगत सिंह जी के जमाने से लेकर के आज तक आप उठा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती थी तो जिला पंचायत के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में 12-13 से लेकर के 17-18 जगह, 19 जगह तक हमारे जिला पंचायतें बनती थी। जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बनता था, प्रधान बनता था। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो कांग्रेस की सरकार के समय में भारतीय जनता पार्टी 6-7 जगह जीतती थी, कांग्रेस 20, 21, 22, 23 जगह तक जो है जिला प्रमुख बनाने में कामयाब होती थी। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी गांवों तक पहुंचने लगी। पहले शहरों की पार्टी ऐसा माना जाता था, गांवों तक पहुंचने लगी। और 2016-17 में जब पंचायती राज के चुनाव हुए थे, तब पहली बार हमने 21 के आंकड़े को छुआ। लेकिन अब की बार हम विपक्ष में और किसानों के ये कानून रिफॉर्म्स लाने के बाद में सारे चुनाव, कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक पंचायती राज के चुनाव को 5 टुकड़ों में करवाया। पहले 12 जगह चुनाव हुए, फिर 6 जगह चुनाव हुए, फिर 3 जगह चुनाव हुए, फिर 4 जगह चुनाव हुए और अभी हाल में 4 जगह चुनाव वापस संपन्न हुए। 4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले इस पंचायती राज के चुनाव में मतदान किया। और सारे के सारे चुनाव जो है कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन खड़ा किया गया, उसके बाद में सारे के सारे चुनाव हुए।
लेकिन उसके उपरांत भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी 19 जगह जिला प्रमुख बनाने में कामयाबी प्राप्त की। और मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां पूरे देश में एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद में एकाधिक राज्य में जिस तरह की चुनौतियां कुछ लोगों ने मिलकर के खड़ी की थी, देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब सीमावर्ती प्रदेश है, इसके सीमावर्ती प्रदेश होने के महत्व को समझते हुए, किसान की भावना को समझते हुए, और जो नारा उन्होंने दिया था कि सबका विकास सबका विश्वास, इस नारे का सम्मान करते हुए कि मैं हम सबको विश्वास में लेकर के सबके विकास के लिए काम करेंगे, उन्होंने गुरु पर्व के दिन, पवित्र दिन, देश के किसानों से माफी मांगते हुए कि मैंने किसानों के हित में कानून बनाए थे और देश के हित में उन कानूनों को वापस ले रहा हूं, माफी मांगते हुए कि मैं शायद आप लोगों को समझा नहीं पाया कि मैं आपका भला करना चाहता हूं, उन किसानों के कानूनों को वापस ले। लेकिन पवित्र भाव से किया हुआ निर्णय का परिणाम क्या होगा? उस दिन से लेकर के आज लगभग 2 महीने का समय बीतने वाला, और इस 2 महीने के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तरह से ऊपर बढ़ा है, ये गुड़िया रानी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए, इतने पुराने नेता हैं, अनायास से चल करके शायद नहीं है, या अभी हमारे परिवार में जो लोग सम्मिलित हुए, अभी हमने ज्वाइनिंग का कार्यक्रम किया, ये सब लोग भी शायद अनायास चल करके नहीं है। अनेक लोग बड़े बड़े नेता, पार्टी के मंत्री रहे हुए, 4-4, 5-5 बार विधायक रहे हुए लोग जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, वो सब अनायास सम्मिलित नहीं हो रहे। वो सब ये जानते हुए कि पंजाब में अगर भविष्य किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, और पंजाब का भविष्य